तो भाजी एक और शुरुआत हो गई है, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग। अभी तो आप देख सकते हो कि बिल्कुल अंधेरा ही है, मतलब थोड़ा सा भी चांदना नहीं हुआ। अभी 5:45 हो रहे हैं और मैं निकलने लगा हूँ पणजी की साइड। एक मिनट रुको ज़रा। आज कहाँ जा रहा हूँ इसकी बात तो आगे करते हैं। इतने लंबे टाइम के बाद गोवा सीरीज़ का वीडियो आया है, उसके लिए तहे दिल से माफ़ी। इसलिए पिछले एपिसोड का थोड़ा रिकैप देख लेते हैं। वो गोवा सीरीज़ का थोड़ा कनेक्शन बनना चाहिए ना। 1612 में ये फोर्ट बनाया और इसका नाम रखा अगवाड़ा। अगवाड़ा क्या होता है? अगवाड़ा इन पोर्तुगीज इज नोन एज अ प्लेस ऑफ वाटर। सामने मुझे लग रहा है कि वही है केव्स जिसके लिए मैं अभी तक आया हूँ। यार यहाँ मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी फट रही है ये बिच्छू देख के। यहाँ पे ना बहुत सारे बिच्छू हैं। बाई चांस साले ने डंक मार दिया तो मेरे को कोई संभालने वाला भी नहीं है। अब जी यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन के लिए तहे दिल से एक बार और माफ़ी चाहूँगा। ये बिच्छू नहीं, केकड़े हैं, ऐसा मेरे कज़न ने मुझे बताया। हाँ, वो बात अलग है कि अगर मुझे पता होता कि ये केकड़े हैं तब भी मेरी उतनी ही फटती। पिछले वीडियो में कर लिया थोड़ा स्ट्रगल वाला ट्रैक कोरातीस केव्स तक का, जो गोवा में एक ऑफ बीट लोकेशन है। अब ज़रा आज की वीडियो में चलते हैं एक और ऑफ बीट लोकेशन जो है गोवा की कैपिटल पंजिम के पास। और वहाँ बाइक से नहीं, चलेंगे पानी के रास्ते, क्योंकि वो है एक आइलैंड। वहाँ करेंगे एक्सप्लोर एक बर्ड सेंचुरी, नज़ारों का लेंगे मज़ा। और हाँ, गोवा की लोकल ड्रिंक्स फैनी और होराक को कैसे छोड़ सकते हैं। तो चलो भाई लोग, चलते हैं शराव आइलैंड। चलो जी, जय बजरंगबली। ये देखो भैया, जैसे जैसे पणजी की साइड बढ़ रहे हैं वैसे वैसे कसीनो शुरू, कसीनो पैराडाइज। भाई साहब, ये है नदी। गजब गजब, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है यार। इस एरिया में आके तो अलग ही फील आ रही है ना। ग्रीनरी देखो, ग्रीनरी, गजब यार। नो पार्किंग, वे टू फेरी। और ये है सोल ट्रैवलिंग सूरज। ए सूरज, सुमित। तो जी ये है सूरज, आज का मेरा ट्रैवल गाइड। तो पॉइंट ये है कि आज की ट्रेल मैंने बुक कराई थी सोल ट्रैवलिंग के थ्रू, जो एक ट्रैवल कंपनी है गोवा में और ज़्यादातर ऑफ बीट लोकेशंस को एक्सप्लोर कराने का काम करती है। और ये चराव आइलैंड की ट्रेल का जो चार्ज है वो लगता है 1300 रुपया। चराव आइलैंड जाने के लिए इस्तेमाल होता है इस फेरी का। इसका नाम है रविंद्र फेरी, पंजिम के पास है। गूगल मैप के थ्रू यहाँ तक आराम से पहुँच सकते हैं। अब मैं और मेरी बाइक दोनों इस फेरी से नदी क्रॉस करेंगे। और मज़े की बात यह है कि इस फेरी का कोई चार्ज नहीं है, बस अगर अपने साथ कार लेके जाते हैं तो 7 रुपये की टिकट लगती है। ये मंडावी नदी है, मांडवी। तो मांडवी नदी में अपना मस्त हम फेरी से जा रहे हैं। ये देखो मेरी बाइक खड़ी हुई है और हम चराव आइलैंड जा रहे हैं, जिसको लोकल लैंग्वेज में सोडन बोला जाता है। फाइनली लैंड कर गए हैं चराव आइलैंड पे। यहाँ पे अपनी बाइक पार्क हो गई है और ये है सलीम अली बर्ड सेंचुरी। We are going now for a boat ride through the mangroves, which is a part of the Salim Ali Bird Sanctuary. This mangroves forms as the protective barrier of the island, along with the bund. So even it's on the heavy waves of front of Mandavi River, still this mangroves help the island to stand tall. लिटली ग्रेट। Little great. वाव। अगर किसी को बर्ड्स देखने का शौक है तो डेफिनेटली दिस इज़ द प्लेस। लेकिन इसके अलावा जो ब्यूटी है, नदी के साथ में नहर आ रही है, उसके बीच में से बिल्कुल ग्रीनरी के बीच में से बोटिंग करते हुए जा रहे हैं, उसकी जो फील है उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। It's intermediate great. हिंदी में बताओ ना, हिंदी में क्या कहते हैं इनको? हिंदी में तो मुझे भी पता नहीं। बतख, सारस, हमें तो 2-3 यही पता थे बस। सारस, बगुले। बगुले। सूरज भाई, वापस जा रहे हैं अब हम हाँ, आइलैंड वापस पे। आइलैंड पे जाएंगे। हाँ उसके बाद में आइलैंड पे घूमना है, 2-3 स्पॉट है, देखेंगे। ठीक है। अभी आज हमने कितनी स्पीशीज देखी होंगी? 10-12 देखी होंगी। आई थिंक इट्स मोर, इफ यू लुक एट इट, 20 के आसपास है, 20 के ऊपर ही है।
अब जी मैंने ये ट्रेल तो सोल ट्रैवलिंग के थ्रू लिया था, जिसमें इस बर्ड सेंचुरी के अलावा मैं अपने ट्रैवल गाइड सूरज के साथ 3 से 4 पॉइंट्स और विजिट करूंगा। लेकिन इसको आप अपने आप ही आराम से कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया कि रविंद्र फेरी से आप बिना किसी खर्चे के शराव आइलैंड आ सकते हो। ये जो बोट है इसका टोटल चार्ज 900 रुपया है, जिसमें 10 लोग आराम से सफ़र कर सकते हैं। मतलब इसका खर्चा कैन बी एज लो एज ₹90 पर हेड। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि बर्ड सेंचुरी में ड्रोन नहीं उड़ा पाया मैं, क्योंकि मेरे पास परमिशन नहीं थी। और परमिशन कहाँ से मिलती है मेरे भाई? पेंजिम जो काम्पाल में रेंज फॉरेस्ट ऑफिस है, वहाँ से आपको परमिशन लेना कितनी दूर है यहाँ से? पड़ेगा। यहाँ से पेंजिम तो 3-6 किलोमीटर दूर रहेगा। चलो भाई, अब चल रहे हम यहाँ पे मंदिर का नाम क्या है वैसे? देव की कृष्ण मंदिर। देवकी जी तो कृष्ण जी की माता जी थी ना? हाँ, तो राधा कृष्ण तो बहुत मंदिर सुने हैं, देव की कृष्ण पहली बार सुने। सभी लक्ष्मी नारायण यूजुअली जो रहते हैं, हाँ। अपने कॉन्सर्ट के साथ या वाइफ के साथ दिखाए जाते हैं। हाँ। ये ऐसा यूनिक मंदिर है जो माता और उसकी संतान एक साथ पूजी गई है। देव की कृष्ण। गोवा में हमारा एफिनिटी कृष्ण की तरफ ज़्यादा है। अच्छा, गोवा में जो है भक्ति भाव कृष्ण जी की तरफ ज़्यादा है, ऐसा? देव की कृष्ण भूमिका मल्लिथान हनुमान प्रसन्न, कितना लंबा नाम है भाई मंदिर का। अब आए हैं हम यहाँ पे एक लोकल खाना ट्राई करने, यहाँ की कोई लोकल डिश ट्राई करने इस आइलैंड की। कोकोनट बेस्ड ग्रेवी रहता है, उसमें चने डाल के, आज सफ़ेद चने डाल के जो बनता है, और उसमें मिक्स करने के लिए पोटैटो सब्जी। अच्छा, ये तो दिन में जो मैंने खाया है पाव भाजी वहाँ पे खाया है, ये वही है इसका मतलब, जब मैं अभी गया था ना। गोवन वर्जन। हाँ मैं समझ गया, इसमें चने हैं ना, वाइट चने। हाँ, वाइट चने। भैया यूं तो पाव भाजी मुंबई की डिश है, लेकिन इसके गोवन वर्जन में भी कोई बुराई नहीं है। वो बात अलग है कि दिल्ली में इससे कहीं ज़्यादा टेस्टी पाव भाजी खाने को मिल जाती है। फिर भी जिस जगह जाओ, मौका लगे तो वहाँ का खाना ट्राई तो करना बनता ही है। बस ये चाय की चुस्की लेने के बाद चलते हैं सालों पुरानी सेमिनरी, जहाँ पे अवशेष के नाम पर सिर्फ एक चेपल ही बचा है, बोले तो सेंट जेरोम चेपल। दिस लोकेलिटी, यहाँ पे जो प्रॉपर फेणी बनता है, भाटी हम जिसको बोलते हैं, भाटी, वो यहाँ पे लगी हुई है। और ये पूरा काजू का बगीचा है। कितने टाइम का एजिंग रहता है और बनने के लिए? इमीडिएटली बन जाती है फेनी, लेकिन आपको अगर एजिंग करनी है तो कुछ लोग एजिंग कराते हैं, कुछ लोग इमीडिएटली पीते हैं। यूं तो कुछ देर तक मैंने फेनी बनने के प्रोसेस को समझने की कोशिश की, फिर अंदर से मेरे आलसी दिमाग ने बोला क्यों समझना, जब फेनी आराम से बाजार में मिल जाती है। तो मैंने भी अपने आलसी दिमाग की सुनते हुए सूरज को बोला कि भाई बढ़ते हैं आगे। तो बस ऐसा बोलने पर हम चल पड़े छोटे से ट्रैक को करने के लिए, क्योंकि यहाँ से करीब 30-35 मिनट का ट्रैक लेके जाएगा हमें एक सेमिनरी, जिसका थोड़ा सा इतिहास वहाँ जाकर सूरज से सुनते हैं। पेंटिंग जो सेमिनरी है उसमें से बस यही बचा है। इस सेमिनरी का चैपल हुआ करता था। चैपल हो गया जहाँ पे पूजा वगैरह की जाती है। हाँ, मतलब प्रेयर के लिए आते हैं वो लोग। तो यहाँ का सेंट जेरोम चैपल ये है। तो बाकी का पूरा रह गया, बस यही बचा है। कैथलिक बॉयज जिनको प्रीस्ट बनना था, फादर बनना था, उनको यहाँ पढ़ाई करने के लिए भेजा जाता था। बाद में इनको मिशनरीज बना के अलग अलग जगह भेजा जाता था। अच्छा, तो जी हो गया ये सेमिनरी। थोड़ा बहुत इतिहास था वो जान लिया भाई से, सूरज से। बढ़िया से इतिहास बताते हैं यार। यही चीज़ जो है ना, मैं फोर्ट अगवाड़ा में था तो मैं मिस कर रहा था। हमारे साथ कोई गाइड होना चाहिए हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में बताने के लिए, ताकि हमें इंटरेस्ट आए। अब इन्होंने जो भी चीज़ बताई है वो बहुत इंटरेस्टिंग वे में बताई है। बस जी इसके बाद सूरज हमें लेके जाता है गोवा में से सबसे पुरानी चर्चेज में से एक चर्च में। This is dedicated Saint Bartholomew. Saint Bartholomew is one of the 12 disciples of Jesus, the original 12 apostles. This church was built in 1649. तो गोवन चर्चेस की एक स्पेशलिटी है कि चर्चेस के सामने क्रॉसेस होंगे। इट इज कॉल्ड एज पियाजा क्रॉस। प्याजा क्रॉस। ये अभी बंद है चर्च? हाँ, बंद है। संडेज को ओपन, पेंडेमिक की वजह से बंद है। सिर्फ संडे को? सिर्फ संडेज को ओपन मिलती है।
चर्च के दर्शन कर लिए, अब टाइम था पूरे दिन की थकान उतारने का, कुछ रिफ्रेशमेंट लेने का, जिसके लिए सूरज के साथ मैं गया चराव के ट्रेल के लास्ट पड़ाव में, बोले तो मनाली बार, जहां ट्राई करनी थी गोवा की लोकल फैनी। और हाँ, मुझे वो ब्रोकोड बियर वाला एक्सपीरियंस अच्छी तरह याद है, इसलिए आज पूरी सावधानी से ड्रिंक्स ट्राई करने थे। क्या बात है, एकदम ऐसे जैसे घर का माहौल हो। ओल्ड मॉन्क की बॉटल में ये है मसाला फेनी। मसाला फेनी। हाँ, गरम मसाला फेनी का। देखिए दिस इज फेनी दिस इज ऑल्सो फेनी। अच्छा, और ये खुराक है। सारी चीज़ें काजू से बनती है, प्रोसेसिंग अलग अलग है। प्रोसेसिंग अलग है। जो पहला प्रोडक्ट निकलता है वो है खुराक। खुराक, हाँ, सेकंड जो स्टेप बनता है उससे निकलती है फेनी। फेनी, ठीक है। और ये फेनी ही है, बस इस पे फ्लेवर ऐड कर फ्लेवर ऐड किया है, जैसे गरम मसाला है। इसमें दालचीनी टाइप का कुछ है क्या? दालचीनी, इलायची, जीरा। अच्छा, इसको अगर हम ऐसे मिलाते जाएंगे तो ये तीखा होता जाएगा ऐसा। हाँ, उसका चीनी का फ्लेवर में आता है। तो जी ये 3 अलग अलग ड्रिंक्स ट्राई करने के बाद ये ट्रेल खत्म होता है, पर उससे पहले सोल ट्रैवलिंग वाले एक पोस्ट कार्ड देते हैं जिस पे आप अपने किसी खास के लिए कोई मैसेज लिख के पोस्ट कर सकते हो। मेरे केस में ऑब्वियसली मैंने ये मैसेज अपने पेरेंट्स के लिए लिखा और पोस्ट किया, लेकिन ये पोस्ट कार्ड आज तक डिलीवर नहीं हुआ, थैंक्स टू इंडिया पोस्ट। तो अब ये थैंक यू वाला मैसेज मैं अपने मम्मी पापा को ये वीडियो दिखा कर ही दूंगा। भाई लोग, अब ये चढ़ाव का ट्रेल तो हो गया पूरा और यहाँ से वापस चलते हैं पंजिम की तरफ। अब खास बात ये है कि गोवा कार्निवल चल रहा है जो अलग अलग दिन में अलग अलग शहरों से होकर निकलता है। किस्मत की बात यह है कि वो आज पंजिम से निकलना है, तो अब पंजिम तो घूमेंगे ही, साथ में ये कार्निवल भी इंजॉय करेंगे।